अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे। जैसा कि आप सबको आइडिया होगा कि आजकल मानसून का सीज़न है और रोड्स हर जगह पानी में डूबे हुए हैं। अब लास्ट मानसून सीज़न में मेरी गाड़ी भी तकरीबन आधी पानी में डूब गई थी। पार्क गाड़ी, मैंने इस पर कंप्लीट रिस्टोरेशन की थी, इंटीरियर सीट्स निकाल के, कार्पेट निकाल के वगैरह वगैरह। उसकी वीडियो है, आपको ऊपर लिंक शो हो जाएगी। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको डीप रोड्स में जहाँ पानी खड़ा हो, फ्लडेड रोड से गाड़ी क्यों नहीं ड्राइव करनी चाहिए। अब अगर पानी इतना है कि आपके टायर तक पहुंच रहा है, आपके रिम को कवर नहीं कर रहा, बस नीचे नीचे तक है, तो ये सेफ़ है। लेकिन अगर पानी यहाँ तक पहुंच गया कि आपके आधा रिम भी पानी के अंदर है और आपकी बॉडी को पानी टच करा, तो फिर ये आप डेंजर जोन में हो। और अगर पानी इसको भी क्रॉस कर गया, यहाँ तक पानी आ रहा है या फिर इससे ऊपर है, तो फिर काफ़ी रिस्की है। और जो चीज़ें बताऊँगा वो सारी एप्लीकेबल होंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन में सबसे पहले आता है रेडिएटर का फ़ैन, फिर आता है एसी का फ़ैन। ये दो फ़ैन तकरीबन हर गाड़ी में होते हैं, एक ये और एक ये। अब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप डीप पानी में ड्राइव कर रहे हो तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अंडर हैवी लोड ऑब्वियसली पानी होगा, उसमें वेव्स होंगी, तो इनमें से किसी फ़ैन की मोटर जल जाएगी, क्योंकि लोड एक्स्ट्रा लोड में काम नहीं कर सकती। मेरे साथ हो भी चुका, क्योंकि कल्टस ओल्ड शेप की मोटर जल गई थी डीप पानी की वजह से। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि डीप पानी में, पानी की लहरों में अगर कोई शॉपर है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, तो वो उनके ब्लेड में फंस सकती है और उनका ब्लेड टूट जाएगा या ब्लेड फंस जाएगा और मोटर जल जाएगी। मेरे साथ ये केस भी हुआ है। डीप पानी में शॉपर था जो उस पर अड़ा और उसका एक फिन टूट गया। अब सेकंड पे आता है गाड़ी का मोस्ट मेजर पार्ट, गाड़ी का इंजन। अब जो इशू मैं बताने लगा हूँ आपको, वो अगर हो गया तो कोई छोटा मोटा इशू नहीं आएगा, आपकी गाड़ी का पूरा इंजन ही जाएगा। वो आप सबको आइडिया होगा कि गाड़ी का इंजन सक करता है एयर, इस एयर इनटेक पाइप से जो आगे फिल्टर पे जुड़ा होता है, और इससे आगे होता है एयर बॉक्स जो यहाँ छुपा होता है मोस्टली गाड़ियों में, और अक्सर गाड़ियों में यहाँ लगा होता है पाइप जो एयर सक करता है, कोल्ड एयर। अब सीन ये है कि अगर आप डीप पानी में ड्राइव कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं रहेगा गाड़ी के पास एयर सक करने के लिए, तो वो उस पानी को ही सक कर लेगी। और अगर पानी चला गया गाड़ी के एयर इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर और फर्दर इंजन में, तो होगा ये कि एयर तो कंप्रेस हो जाती है लेकिन पानी कंप्रेस नहीं हो सकता। तो आपके पिस्टन जोर लगाएंगे, अल्टीमेटली बेंड हो जाएंगे या टूट जाएंगे और आपका इंजन वहीं सीज हो जाएगा। इसे कहते हैं हाइड्रोलॉक्ड इंजन। अब थर्ड आता है गाड़ी का ECU। अक्सर गाड़ियों में ECU, गाड़ी का जो कंप्यूटर होता है, उसकी प्लेसमेंट यहाँ होती है। मोस्टली गाड़ियों में तो कवर्ड आता है, लेकिन पाकसू की जिंदाबाद, सुकी ऑटो जो नहीं आ रही है, उसमें यहाँ आता है और कोई कवर नहीं होता, उसके ऊपर खैर कवर मिल जाता है। तो अगर उसमें पानी चला गया तो पीछे और कोई चीज़ रह नहीं जाती जिसमें पानी जाए। इन सब के अलावा आपकी गाड़ी का AC कंप्रेसर हो गया, आपकी गाड़ी का जनरेटर, अल्टरनेटर जो बैटरी को चार्ज करता है वो हो गया, और इग्निशन मोटर जिसे सेल्फ भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें खैर टू सम एक्सटेंट वाटर प्रूफ होती हैं, लेकिन ज़्यादा डीप वाटर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन्हें भी कोई ना कोई मसला आ जाए, स्पेशली आपकी इग्निशन मोटर में। ये तो होगा गाड़ी का इंजन पे। अब मैं आता हूँ गाड़ी के सस्पेंशन पे, फ्रंट और रियर। अब अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा कि गाड़ी के सस्पेंशन में काफ़ी ऐसे पार्ट हैं जिनमें ग्रीस होती है, रबर बूट होता है जिसके अंदर ग्रीस इनक्लोज होती है, जैसे कि एक्सेल हो गया, लोअर कंट्रोल आर्म वगैरह वगैरह। अब अगर आप डीप पानी में ड्राइव कर रहे हो और इनमें छोटी मोटी लीकेज भी है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि ग्रीस सारी वॉश अवे हो जाएगी और ये ड्राई चलेंगे तो ऑब्वियसली इनकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी। अब सेकंड पे आते हैं गाड़ी के ब्रेक पैड्स और ब्रेक रोटर्स। आपको आइडिया होगा कि जब गाड़ी की ब्रेक लगती है तो ये ब्रेक रोटर्स काफ़ी गर्म हो जाते हैं। अब अगर आप पानी में ड्राइव कर रहे हो तो ये गर्म होने के बाद पानी लगेगा, काफ़ी जल्दी ठंडे हो जाएंगे, फिर ब्रेक यूज़ करोगे, गर्म होंगे, पानी लग के फिर ठंडे। इस गर्म ठंडे की ट्रांजिशन की वजह से अक्सर इन ब्रेक रोटर्स में हल्का सा बेंड आ जाता है, जो आप फिजिकली तो नहीं देख सकते, लेकिन जब आप ब्रेक यूज़ करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। इसके बाद आते हैं गाड़ी के व्हील बेयरिंग। 4 टायरों में होते हैं व्हील बेयरिंग। अब व्हील बेयरिंग के अंदर पानी जाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि ये सील्ड होते हैं, इनके ऊपर एक रबर सील लगी होती है बेयरिंग के ऊपर ही। लेकिन एक बार पानी इनके अंदर चला गया डीप पानी में ड्राइव करने के बाद ऑब्वियसली, तो ऑन द लॉन्ग रन ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनमें आवाज़ आने लग जाती है, वाइब्रेशन आने लग जाती है, और स्पेशली गूंज की आवाज़ करते हैं ख़राब होने के बाद। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये जैम हो जाते हैं, स्पेशली खड़ी गाड़ी में। सेम गोज़ फॉर द रियर टायर्स। गाड़ी का इंजन में भी हो गया, गाड़ी का सस्पेंशन भी हो गया। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब अक्सर लोग समझते ही हैं कि गाड़ी वाटर प्रूफ है, जितने मर्जी पानी में ड्राइव कर लो पानी अंदर नहीं आएगा, चाहे कोई बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, गाड़ी वाटर प्रूफ नहीं होती। गाड़ी पानी को रजिस्ट करेगी सिर्फ इस लेवल तक, इससे ऊपर अगर चला गया तो बेतहाशा ऐसी जगह हैं जहाँ से पानी अंदर आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आपकी गाड़ी के इंजन में जो फायर वॉल है, जो गाड़ी के इंजन को रूम से सेपरेट करती है, ये वाली वॉल, इसमें काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ से पानी अंदर आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का जो AC ड्रेन पाइप है जो नीचे करके होता है, जो AC के पानी को बाहर निकालता है, अगर पानी उसके लेवल तक आ गया तो पानी को अंदर भी ला सकता है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे होल्स होते हैं, गियर केबल का हो गया, वायर हार्नेस का हो गया, क्लच पैडल, ब्रेक बूस्टर वगैरह, काफ़ी ऐसे होल्स हैं जहाँ से पानी अंदर ईजिली आ सकता है। इसके अलावा 2 और हिडन स्पॉट्स होते हैं जहाँ से पानी इजीली अंदर आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके फ्रंट टायर के पीछे इस शील्ड के ऊपर एक वायर आ रही होती है गाड़ी के अंदर से बाहर इंजन कंपार्टमेंट में, आपके हुड, आपके बोनट खोलने के लिए। अब उसके सॉर्डिंग पे सिलिकॉन लगी होती है, लेकिन वो इतनी वाटर प्रूफ नहीं होती, और अगर पानी गाड़ी के यहाँ तक आ जाए तो पानी वहाँ से ईजिली अंदर आ सकता है। मेरे साथ हो भी चुका है, वो लीक कर सिलिकॉन। और आपकी हैंड ब्रेक केबल के लिए भी बॉडी में होल होता है, जहाँ से वो 2 केबल्स बाहर आ रही होती हैं, वहाँ की छोटी मोटी लीकेज और डीप पानी में ड्राइव करो तो वहाँ से पानी अंदर आ सकता है।
اب اینڈ میں میرا فیوریٹ پارٹ، اس کے بارے میں خیر آپ کو پھر کہیں بتاؤں گا. خیر اب تقریباً سب گاڑیوں میں رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ وہاں باڈی کے اندر ایک اوپننگ سی ہوتی ہے جو ایک فلیپ سے کور ہوئی ہوتی ہے. وہ فلیپ پیراشوٹ ٹائپ مٹیریل کا ہوتا ہے. اب اس اوپننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہو، سب شیشے ہی بند ہیں، تو گاڑی کے اندر ایئر پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور آپ کی گاڑی اپیرنٹلی تو سیلڈ ہے، تو اس ایئر پریشر کو نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تو چاہیے. تو وہ یہ فلیپ یوز ہوتا ہے اس ایئر پریشر کو ایگزٹ کروانے کے لیے. اب سین یہ ہے کہ آپ ڈیپ پانی میں ڈرائیو کرتے ہو تو وہ فلیپ تو کلوز ہے لیکن واٹر پروف نہیں ہے. تو اگر آپ کا پانی یہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے تو اس فلیپ سے پانی اندر ایزیلی آ جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی کے اندر پانی بھر جاتا ہے کسی وجہ سے، تو پانی یہیں سے نکلے گا کیونکہ گاڑی تو باقی سیلڈ ہی ہے. تو یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ڈیپ پانی میں ڈرائیو کرنے کے بعد. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیپ پانی میں ڈرائیو نہ کرو انٹل اور انلیس بہت ضروری نہ ہو. اب اگر آپ نے ڈیپ پانی میں ڈرائیو کرنا ہے یا کر لیا ہے تو 3 چیزیں مائنڈ میں رکھنا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ سلو ڈرائیو کرو تاکہ ویوز کریٹ نہ ہوں آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. دوسری بات یہ کہ اگر گاڑی بند ہو جائے ڈیپ پانی میں ڈرائیو کرتے ہوئے تو سٹارٹ کرنے کی کوشش بالکل نہ کرو، کسی بڑے نقصان سے بچ جاؤ گے. ادروائز اگر پانی سک کر لیا انجن ہے تو انجن سیز ہو جائے گا. تیسری بات یہ کہ ڈرائیو کرنے کے بعد ہمیشہ کپڑے اٹھا کے چیک کرو پانی اندر تو نہیں آیا. اور اگر آپ لیگزین میٹس یوز کرتے ہو تو ماشاءاللہ ویڈیو دیکھو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے لیگزین میٹس کیوں نہیں یوز کرنے. اب یہ چیزیں سب گاڑیوں پہ اپلیکیبل ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کلٹس میں ہوگا تو کرولا میں نہیں ہوگا، آلٹو میں یا تو سیوک میں نہیں ہے. سب گاڑیوں کے لیے یہ چیزیں ایکول ہیں کیونکہ یہ چیزیں سب گاڑیوں میں ہوتی ہیں. یہ فائر وال ہو گئی، یہ باڈی ہولز ہو گئے وغیرہ وغیرہ. سو بہتر یہ ہے کہ اس مانسون کے سیزن میں ڈیپ پانی میں ڈرائیو کرنے سے اوائڈ کروں. دیٹس اٹ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.